लीजिए, आज मैं शेयर करने जा रही हूँ मुंबई स्टाइल बटाटा बड़ा। बहुत ही टेस्टी बन करके ये तैयार होती है। बरसात में कोई गर्मा गर्म इस बड़ा को बना करके दे दे तो खाने के बाद मज़ा ही आ जाता है फ्रेंड्स। तो चलिए इस वीडियो को पूरा इन तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। इसे आलू गोंडा भी कहा जाता है। अगर आप सभी को मेरी मेहनत और मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो मुझे सपोर्ट भी कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं, देर किस बात की है। वेलकम बैक टू अंशु का पाकवान। मैंने यहाँ पे ले लिया है उबले हुए आलू। तो उबले हुए आलू हमें लेने हैं। तो 4 आलू को मैंने पहले ही उबाल लिया था। और इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि आलू हमें बिल्कुल ठंडा करके लेना है। तो आलू को आप पहले ही उबाल लें। जब भी आपको बटाटा बड़ा बना करके खाना हो तो आलू को पहले ही उबाल करके आप रख लें और उसे बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडा होने दें। उसके बाद छील लेना है। अब मैं इसे तोड़ करके मैश कर ले रही हूँ। बिल्कुल अच्छी तरह से हमें यहाँ पे आलू को मैश कर लेना है। इसमें कोई गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। तो आप चाहे तो ग्रेटर की मदद से आलू को ग्रेट भी कर सकते हैं। तो चलिए इसे मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया है। अब मैं इसे साइड में रख देती हूँ। स्पेशल इसमें तड़का जो डालेंगे उसकी रेसिपी बता दे रही हूँ फ्रेंड्स। तो मैं यहाँ पे लहसुन की कलियाँ ले ली हूँ और 2 हरी मिर्च ले लिया है। तो 5 से 6 मैंने यहाँ पे लहसुन की कलियाँ ली है और 2 हरी मिर्च। इन सभी चीज़ों को मैंने कट कर लिया है। लहसुन को पहले छील लीजिएगा फ्रेंड्स, उसके बाद कट कर लेना है। देखिए मैं इसे हमाम दस्ता में डाल करके और तब कूट रही हूँ। तो देखिए हमें इसे दरदरा कूटना है, हमें इसका कोई पेस्ट नहीं बनाना। अगर आप ग्राइंडिंग जार का भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें इसका पेस्ट नहीं बनाइएगा, बस दरदरा ही कूटिएगा। बिना पानी का ही इसे कूटना है, या फिर ग्राइंडिंग जार में डालिएगा तो भी बिना पानी का ही इसे दरदरा ग्राइंड कीजिएगा। तो चलिए देखिए बिल्कुल इस तरह का दरदरा रखना है। तो अब हमें इसे एक बाउल में निकाल लेना है। कोई भी कटोरी में आप इसे निकाल लीजिए, साइड में हमें रख देना है। इसका इस्तेमाल हमें 2 जगह करना है। तो चलिए इसे मैंने एक कटोरी में निकाल लिया। अब जब तक इसे साइड में रख देते हैं तो एक पैन मैंने रख लिया है गैस पे गर्म होने के लिए। उसमें 1 चम्मच मैंने ऑयल भी डाल दिया है। बस 1 चम्मच तेल का हमें यहाँ पे इस्तेमाल करना है। तेल जब गर्म हो जाए तब हमें इसमें जीरा डाल देना है, क्यूमिन सीड ½ टी स्पून, और 1 चम्मच मैं यहाँ पे डाल रही हूँ धनिया। तो मैंने साबुत धनिया को कूट करके ले लिया है। तो इस तरह से अगर आपके पास साबुत धनिया हो तो उसे आप कूट करके ज़रूर डालिएगा। अब मैं यहाँ पे डाल ली हूँ सरसों के दाने, मस्टर्ड सीड्स ½ टी स्पून, और यहाँ पे कूटे हुए जो हमने मसाले तैयार किए थे ना स्पेशल तड़का वाला, लहसुन और हरी मिर्च का, उसे डाल देना है। बाकी का इस्तेमाल आगे करेंगे। चलिए इसे साइड में रख देते हैं। अब इसे डालने के बाद हमें कर लेना है मिक्स। फ्लेम को यहाँ पे आपको लो रखना है फ्रेंड्स, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। इसमें थोड़े से मैंने कड़ी के पत्ते डाल दिए हैं, वो भी कड़ी के पत्ते मैंने कट करके डाले हैं। आप चाहे तो साबुत भी डाल सकते हैं। हल्दी पाउडर डाल देना है। इसे कर लेना है मिक्स। अब गैस को कर लेना है ऑफ। तो चलिए तड़का हमारा बनकर तैयार हो चुका है। अब हमें इसे आलू के ऊपर डाल लेना है। वाओ कितना सुंदर लग रहा है ना फ्रेंड्स। देखिए बिल्कुल इसी तरह से अगर आप बटाटा बड़ा घर में ही बना करके तैयार करेंगे तो आपको पूरी बरसात, जब तक बारिश होती रहेगी ना, तो आपका शाम को कुछ न कुछ खाने का मन होगा ही। और जब भी कुछ खाने का मन होगा तो इस बटाटा बड़ा को ही आप बनाइएगा। बहुत ही टेस्टी लगती है फ्रेंड्स, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। स्वाद के अनुसार हमें यहाँ पे नमक भी डाल लेना है। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद अच्छे से कर लेना है मिक्स। अब हाथों पे ऑयल लगा लेना है। ऑयल या घी कोई भी चीज़ से ग्रीस कर लीजिएगा हाथों को, और इसमें से हमें बॉल्स बनाने हैं। देखिए आलू में से हमें गोल गोल बॉल्स बना लेने हैं। देखिए बिल्कुल इस तरह से। बड़ा साइज़ चाहते हैं तो बड़ा बना लीजिएगा, नहीं तो फिर छोटा भी। तो मैं यहाँ पे मीडियम साइज़ का बना रही हूँ बॉल्स। देखिए बिल्कुल इस तरह का एक समान ही मैं यहाँ पे बॉल्स बनाऊंगी। तो इस तरह से हमें मीडियम साइज़ के बॉल्स बना लेने हैं। तो चलिए सारे बॉल्स को मैंने बना करके कर लिया है तैयार। कितने सुंदर लग रहे हैं ना फ्रेंड्स, देखने में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। खाने में भी ये बटाटा बड़ा बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप देखिए। मैंने एक बाउल ले लिया है, उसमें हमें 1.5 कप बेसन डाल लेना है। तो मैं यहाँ पे 1.5 कप बेसन का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो जितना आप बनाना चाहते हैं उस हिसाब से यहाँ पे बेसन की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। थोड़ी सी हमें यहाँ पे हल्दी पाउडर भी डाल लेना है, और थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हमें अच्छी तरह से स्मूथ विदाउट लम्स इसका बैटर बना लेना है। तो बैटर हमें यहाँ पे पतला नहीं बनाना है फ्रेंड्स, इस बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो बेसन के साथ कॉर्नफ्लोर को भी ऐड कर सकते हैं। आप चाहे तो इसके अंदर कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं, अगर आपके पास हो तो कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं, या फिर चावल का आटा भी डाल सकते हैं। तो चलिए अब मैं यहाँ पे डाल ले रही हूँ तेल। तो मैं यहाँ पे गरम तेल डाल रही हूँ। यहाँ पे आप गरम तेल का ही इस्तेमाल कीजिएगा। मुंबई में जब भी आप बटाटा बड़ा खाए होंगे या फिर देखे होंगे बनाते हुए तो वो इसी तरह से बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने गरम करके 2 चम्मच तेल डाल दिया है। इससे जो आपका बटाटा बड़ा है ना वो क्रिस्पी बनेगा और फुला फुला बनेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पे जो बाकी के कुटे हुए मसाले रखी थी ना
साइड में उसे भी हमें इसमें डाल देना है लहसुन और हरी मिर्च को। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें डाल देना है नमक, तो नमक हमने पहले भी ऐड किया था, उस हिसाब से आप यहाँ पे नमक डाल दीजिएगा फ्रेंड्स, कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। और इसे डालने के बाद हमें बिल्कुल अच्छे से कर लेना है मिक्स। अब मैं इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ, देखिए देख रहे हैं फ्रेंड्स, ज़्यादा पतला नहीं करना है, इसकी कंसिस्टेंसी को बिल्कुल इसी तरह का हमें रखना है। तो चलिए ये बैटर भी हमारा बन करके तैयार हो चुका है। अब बनाने की बारी आती है। तो चलिए मैंने यहाँ पे पैन में रख दिया था ऑयल पहले ही गर्म होने के लिए, और तेल जब आपका अच्छी तरह से गर्म हो जाए तब फ्लेम को कर दीजिएगा लो। और लो करने के बाद इस तरह से आलू जिसके हमने बॉल्स बनाए थे ना, उसे उठाना है और इस तरह से बेसन में बिल्कुल अच्छी तरह से हमें कोट कर लेना है। देखिए बिल्कुल इसी तरह से सारे आलू को डालना है और कोट कर देना। जितने भी आलू के बॉल्स बनाए हैं सभी को डालिए और इस ऑयल में डालते जाइए, ऑयल में बिल्कुल डालिए और फ्लेम को यहाँ पे अभी लो ही रखिएगा। और इस तरह से सारे बटाटा बड़ा को हमें कर लेना है क्रिस्पी करारी फ्राई। तो आप चाहे तो वहाँ पे जब भी बैटर तैयार कीजिएगा तो बेकिंग पाउडर अगर आप डालना चाहते हैं फ्रेंड्स तो डाल सकते हैं, पर मैं ऑयल के साथ बनाई हूँ। ऑयल डाला है मैंने गर्म तेल, तो आप चाहे तो वहाँ पे गर्म तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरह से बटाटा बड़ा को घर में ही बना करके तैयार कीजिए, मुंबई स्टाइल। ये बटाटा बड़ा घर में ही जब बन करके तैयार होगा तो खाने के बाद तो मज़ा ही आ जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं है मुंबई वाले हमें बटाटा बड़ा को खाने जाने की, तो घर में ही बनाइए इस टेस्टी से बटाटा बड़ा को। देखिए अब फ्लेम को मीडियम करके इसे क्रिस्पी करारी हमें कर लेना है गोल्डन फ्राई। बिल्कुल इस तरह से, क्या मस्त लग रहा है ना फ्रेंड्स, फूले फूले भी हैं, देख सकते हैं। देखिए और देखने में भी ये बहुत ही सुंदर लगते हैं और खाने में कम मसाले में ये जब बनकर तैयार होती है तो और भी टेस्टी लगते हैं। तो हमें यहाँ पे और कोई भी मसाले ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए इसी तरह से सारे बड़ा को मैं निकाल लेती हूँ। सभी बड़ा हमारे फ्राई हो चुके हैं। तो चलिए क्रिस्पी करारी हमारी बटाटा बड़ा बन करके तैयार हो चुकी है। अब इसे आप टोमेटो केचप के साथ खाइए या फिर ग्रीन चटनी के साथ खाइए। अब मैं इसकी क्रिस्पीनेस आपको सुनाती हूँ, कितनी क्रिस्पी है ये ऊपर से। सुन लिए ना फ्रेंड्स, ऊपर से ये बहुत ही क्रिस्प और अंदर से देखिए क्या सॉफ्ट इसके मसाले हैं। देखिए वाओ सुपर फ्रेंड्स, अगर इस तरह से आप घर में ही बना करके खाइएगा ना तो मज़ा आ जाएगा। बरसात में इस तरह से बना करके खाइए। पर क्या करूँ फ्रेंड्स, बनाना तो खुद ही पड़ेगा। कोई गर्मा गर्म अगर बना कर देने वाला हो तो उन्हीं को ये रेसिपी बता दीजिए और उन्हीं से कहिए बना लीजिए मॉनसून में ये स्पेशल सा बटाटा बड़ा। और इस तरह से बना करके ज़रूर से ज़रूर खाइए और अपने फैमिली वालों को भी बना करके खिलाइए, या फिर छोटी मोटी आपको गेट टुगेदर पार्टी करनी हो तो उसमें भी बना करके खा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।